Hello everyone, welcome to Ansakari. Today we are continuing with the carbon and its compound. The Earth crust only has 0.2% of the carbon. Atmosphere में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है. Important fact. कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड क्यों? कि देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर आप चाहे वो CO2 में हो जाए चाहे CH4 में हो जाए, देयर इज नो गिव और टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक NaCl. इसलिए इलेक्ट्रोवायलेंट उसको बोलते हैं, और वहां पर कैटायन आयन फॉर्मेशन होता है. इसमें ऐसा कुछ नहीं. पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अनलाइक ग्राफाइट, अधिकतर पुअर ही होगा. मोस्ट इसलिए लिखा हुआ है, ऑल नहीं लिखा हुआ, मोस्ट. आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, मोल्टेन स्टेट, लेकिन ये पुअर होता है. इसमें ही हम बोलते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स भी होते हैं उनकी हम्म. बॉन्डिंग के ऊपर। अगर एक ही बॉन्ड होता है अगर कार्बन एटम का तो सैचुरेटेड होता है और फिर अनसैचुरेटेड आता है। हम्म. दूसरा, कि लार्जली नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट गिव एनी राइज टू आयन. क्यों नहीं होता? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है दोनों के बीच में. हाइड्रोजन आगे में आएगा, एक देख लेंगे, उसमें याद कर लें. एटॉमिक नंबर 6 है. 6 है तो इसको 4 चाहिए, तब वो 10 होगा. या 4 वो दे सकता है, तब 2 होगा. तो 6 सबसे बीच में आता है, हीलियम और नियॉन के बीच में. नियॉन का 10 होता है, हीलियम का 2 होता है. या तो 4 दे सकते हैं, 4 ले सकते हैं. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन, यही कारण है. आइदर बाय गिविंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन. 4 इलेक्ट्रॉन इन outermost शेल, गेन 4 इलेक्ट्रॉन या लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. इसलिए दोनों बनता है कार्बन. पॉजिटिव भी हो सकता है, कैटायन भी बन सकता है, एनायन भी हो सकता है. इसको बोलते हैं शेयरिंग. सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, H2 कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग हो रहा है आपस में. शेयरिंग, कोवैलेंट में शेयरिंग होगा. ठीक है. ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड. यहाँ पर डबल बॉन्ड क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन को 2 चाहिए. 16 है, 2 चाहेगा तो आर्गन बनेगा. तो 2 चाहिए तो डबल शेयरिंग होगा. हाइड्रोजन का सिंगल, क्योंकि एक ही चाहिए. नाइट्रोजन का 3, क्योंकि 3 चाहिए. 15 होता है. नाइट्रोजन का कितना होता है? 15 है ना. नाइट्रोजन 7. 7 है, मतलब 450 है. 7 है उसका. तो उसको 3 चाहिए, तभी वो 10 हो सकता है. ये ट्रिपल बॉन्ड. कार्बन टेट्रावेलेंट, यही कारण, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट. सी 4 है. आउटर मोस्ट लेयर का ही बना हुआ है सिर्फ, इनर मोस्ट का नहीं बना हुआ. आउटर मोस्ट का सिर्फ है. उस रिएक्शन उसी पर डिपेंड करता है, इनर मोस्ट पर डिपेंड नहीं करता है. इसका भी आउटर मोस्ट लेयर में एक होता है, हाइड्रोजन का एक होता है. हाइड्रोजन को एक और चाहिए हीलियम बनने के लिए, तो मिल गया उसको. कार्बन को 4 लेना है या 4 देना है, तो शेयरिंग किया, तो 4 लिया. 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो वो भी फुलफिल हो गया. तो न्यूऑन बन गया कार्बन, और ये हीलियम. तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो CH4 का है, CH4 मतलब मीथेन, यही है मीथेन. कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको. फोर्सेस स्मॉल, पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि नो चार्ज पार्टिकल. तो कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अब बस एंड एलो. जैसे यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है कार्बन में तो वैसे ही पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड भी होते हैं कार्बन में। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मतलब पोलर नॉन पोलर, ये तो कोवैलेंट हो गया, कि इट इज ओनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड कार्बन. तो पोलर और नॉन पोलर मतलब क्या हुआ, जैसे तुमने पूछा.
अच्छा ठीक है, वो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही होता है पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा होता है कि जहाँ पे जो दो एटम होते हैं वो एक पेयर शेयर करता है इलेक्ट्रॉन के साथ, और फिर पोलर में देख लो, हम्म। पोलर में और इक्वल होता है। ज्यादा डिटेल में। वो डिटेल में अपना उसको देखना पड़ेगा। बहुत से वैन डर वाल्स फोर्सेस है, दूसरे इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करते हैं वो डिफरेंट है, जरूरत नहीं उतना। एलोट्रोप ऑफ कार्बन, डिफरेंट एलोट्रोप्स, वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे डायमंड ग्राफाइट सेम ही है, कार्बन कंपाउंड्स बने हुए, लेकिन डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उनका, डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है ऐसे। हनी कोम स्ट्रक्चर बोलते हैं, हनी अगर देखोगे हनी को, हाई हनी हाइव देखोगे तो ऐसे ही होता है सबसे और ये जो लाइन दिख रहा है इसके कारण इतना स्ट्रेंथन रहता है ओवरऑल। जो ग्राफाइट, कार्बन एटम बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम इन अ हेक्सागोनल array, हेक्सागन, डबल बॉन्डेड, वैलेंसी सेटिस्फाइड। हार्डर सब्सटेंसेस स्मूथ स्टिकल, हार्डर सब्सटेंसेस ये हो गया डायमंड शेप में, गुड कंडक्टिविटी अनलाइक अनलाइक एनी नॉन मेटल। तो डिफरेंट टाइप एलोट्रोप्स हुई कार्बन। एंड इसको इलेक्ट्रोलिसिस में भी हमने देखा था यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो डिजायरेबल बन जाता है। हम्म। अब इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट है कि टेट्रा वैलेंसी है फोर, या तो फोर ले सकता है, दे सकता है, शेयर कर सकता है, दैट इज वाई इट इज मोस्ट वाइडली प्रेजेंट सब्सटेंस इन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के ऊपर में। एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अदर देन कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कार्बन, उसमें आप एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड से लेकर के शुगर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड, लिपिड, एक्सेट्रा, all these are forms of the carbon. Carbon most versatile, most stable और मोस्ट, एक तरह से वर्सेटाइली सबसे अच्छा वर्ड है कि हर एक का रिएक्ट कर सकता है। यूरिया फॉर्मेशन भी कार्बन एक तरह से। तो C2H6 ये इथेन हो गया, मीथेन का पढ़ लिए थे स्टार्टिंग में CH4, इथेन। इसमें भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कार्बन बिकम्स, देखो पकड़ो तो अंदर से देखो क्या हुआ, अंश बैग है कहाँ पे आया क्या बोल रहे मंगवा तो C2H6 there is sharing of electron between the two carbon atom। यहाँ पर हर कोई शेयर करेगा, इससे कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर दो शेयरिंग हो रहा है, एक और दो, इसलिए यहाँ पर डबल बनते हैं। यहाँ पर एक है क्योंकि एक ही बार शेयरिंग हो रहा है, इसे डबल बॉन्ड बोलते हैं। जहाँ पर तीन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, जैसे यहाँ पर इथाइन, तो यहाँ पर ऐसा होगा। ये इथीन इन होता है, जरूरत नहीं है उतना बहुत डिटेल हो जाता है। इथेन मतलब एक ही होगा, एक ही बॉन्ड बनेंगे, इन मतलब दो हो गए, और आइन मतलब तीन। तो मिथाइन, इथाइन, बुटाइन ऐसा रहता है। तो इसमें फिर जितने जितने एन ऐसा, बॉन्ड्स बने एन इस पे भी एन फर्क। एन एन एन। तो पेंट फाइव, ब्यूट चार, फिर प्रोप तीन, ईथ दो, मीथ एक, हिक्स सिक्स, CH4। तो इसमें आप जोड़ते रहो, एक एच हटाओ, दूसरे ये जोड़ो, ये वाला चीज इसमें जोड़ो, फिर तीसरे जोड़ो, ऐसे ऐसे जोड़ते रहो, बनते रहेगा। जितना भी जोड़ना इन्फिनाइट है, इसलिए वर्सेटाइल है कार्बन, कितने भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो। बोलो करूँ? मैं कह रही थी कि जैसे हम मिथाइलिन में ऊपर देख रहे हैं, तो जैसे जैसे जो बॉन्ड्स हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो उसे स्ट्रेंथ पे कितना फर्क पड़ता है सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कंपाउंड के। ऑब्वियस बात है कि सबसे ज्यादा किसका होगा, ट्रिपल बॉन्ड का होगा। हाँ। क्योंकि कैसे याद करता था मैं, जब आप अ, पकड़ते हो दो अंगूठी को इन जनरल,
तो फिर एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, तीन से पकड़ लो तो ज्यादा हो गया ना एक तरह से। ऐसे ऑब्वियस बात है, क्योंकि इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए तोड़ने के लिए एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, अनसैचुरेटेड होता है इस तरह से। जहां बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहां पर थोड़ा सा पोलैरिटी होता है, स्लाइट पोलैरिटी, नॉट एज इक्विवेलेंट टू द NaCl टाइप। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाता है। वर्सेटाइल क्यों है? तो एक तरीका हो गया था मानसी, कि इसको जितना तोड़ना है तोड़ दो और जितना बनाना बनाते रहो, इन्फिनाइट HN, C1 लाख, H 1 लाख हो सकता है। जितना कितना ही बनाते तो कितना भी, इसलिए वर्सेटाइल। OH ऐड कर दो तो मिथेनॉल बन जाएगा। H की जगह OH लगा, C3 या CH3OH, मिथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल मतलब कि जो अल्कोहल में रहता है इथेनॉल, तो H की जगह हटा के OH जोड़ दो, C2H5OH, तो 5 हो जाएगा कि H हट गया, यहाँ पर OH ऐड हो गया। प्रोपोनॉल, ब्यूटानॉल, सब ओल लग जाए। अब ओइक, ओइक मतलब एसिड, तो मिथानोइक एसिड, तो COOH, तो CH3COOH, मिथानोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसे। एल्डिहाइड तो हाइड, फिर उसमें भी तो हाइड में CHO होता है, C डबल ऐसे ऐसे होता है, लिखना। तो ये देसी ही बना रहता है, जरूरत नहीं इतना बेंजीन का। C6H6 से बस ये जानना है। एक होता है तो एल्केन, डबल बॉन्ड होता है एल्कीन, और ट्रिपल होता है एल्काइन, आइन वाला आ जाता है इसमें। फंक्शनल ग्रुप जो आप तोड़ के लगाते हो, तो अल्कोहल में OH होता है फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड में CHO होता है, हाँ COH, सॉरी, COH और डबल बॉन्ड हो, कीटोन का CO, और कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH। और ये डैश एक जो दिख रहा है ना यहाँ पर, जो जोड़ना है जोड़ो, कुछ भी जोड़ सकते हो, C को जोड़ सकते हो, H को जोड़ सकते हो, ऐसे ही पूरा। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको बस अटैच करना है हर जगह जाकर। और हेलो को बोलते हैं क्लोराइड ब्रोमाइड, हेलोजन को जोड़ना है, रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम, इसको जोड़ सकते हो। तो ये हो गया, इतने सारे जरूरत नहीं है। तुम बता रही थी कि मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, सफिक्स ऑल, तो प्रोपेनॉल, प्रोप मतलब तीन होंगे कार्बन, ऑल 0H OH, फिर एल्डिहाइड मतलब एल हो गया, प्रोपेनल COH, इन मतलब दो होगा, आइन तीन होगा, ऐसे करके होता है। ये फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, they are formed from the biomass which have been subjected to various biological and geological process. It remains of tree, ferns, and other plant that lives millions of years ago. They were crushed and slowly they got deposited and beneath each other. And with the applying of the pressure and heat, pressure from above, heat from below the earth, that is from the core mantle, वहां से प्रेशर, वहां से हीट और ऊपर से प्रेशर के कारण धीरे धीरे दे कन्वर्टेड इनटू कोल। उसके बाद फिर लिक्विफाइड, एनिमल के लिक्विफाइड होके फिर वो पेट्रोलियम बन जाते हैं। Bacteria attack the dead and remains, turning into oil and gas, and the high pressure they become subjected to, और silt were compressed into rocks। तो रॉक्स जो कंप्रेस होता है इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, और नीचे से ऊपर आता है तो इग्निशन। इसमें भी सेम है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पर CH3COOH, तो इसमें लिखा हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज मतलब इसमें एक और एक ऑक्सीजन तो पक्का ऐड होगा, तो COOH हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, एडिंग ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हेल्प करता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करने के लिए, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 फेमस है, इसको हर जगह यूज करते थे अपने केमिस्ट्री वाले में सबको। K2Cr2O7, पोटेशियम परमानेंट, इसको भी हर जगह यूज करते हैं।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करता है कोई भी सब्सटेंस को। जनरली ये C2H5OH है, मतलब एथेनॉल है। एथेनॉल KMnO4 डालेंगे तो एथेनॉल का एसिड बनेगा। एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजन निकल और पैलेडियम में रहते हैं। कैटलिस्ट मतलब वो होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो हो सकता है जल्दी करे या लेट से करे, हमेशा जल्दी जरूरी नहीं हो, लेट से भी हो सकता है। तो इट ऑल्टर्स द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट द रिएक्शन बीइंग इटसेल्फ अफेक्टेड। रिएक्शन में फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बनना है, ऑक्सीजन बनना है या कुछ और कंपाउंड बनना है, वो तो बनेगा ही, लेकिन रेट रेट एट विच इट विल बी फॉर्म्ड, आज, कल, परसों या 2 घंटा में या 1 लाख साल बाद, वो कैटलिस्ट काम करता है। कैटलिस्ट स्लो भी कर सकता है, स्पीड भी कर सकता है, डिपेंड करता है कौन सा कैटलिस्ट यूज एंड कर। ऑक्सीडेशन जैसे हमने पढ़ा ऊपर, तो ऑक्सीडेशन में ये पॉसिबल है कि मतलब विदाउट एक्चुअल ऑक्सीजन ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट के भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, क्योंकि इसमें तो हम यही बोलते हैं मतलब एक तरीके से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस इलेक्ट्रॉन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बट हमेशा ऐसा बोल सकते हैं कि हम हमेशा ऑक्सीजन का होना जरूरी है, नहीं, उसके बिना ऑक्सीजन का होना जरूरी नहीं है ऑक्सीडेशन होने के लिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना जरूरी नहीं होता। ऑक्सीडेशन मतलब ये भी होता है कि हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन बुलाया जाता ठीक है। है। अब इसमें लिखा हुआ है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजनेशन यूजिंग कीटन, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। तो हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना, वो निकल कैटलिस्ट में। वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स, while animal fat have saturated carbon chains। इसलिए बोला जाता है कि सम वेजिटेबल ऑयल आर हेल्दी, और सैचुरेटेड होता है अनहेल्दी होता है। अनसैचुरेटेड इसलिए जनरली यूज फॉर कुकिंग, ये इंपॉर्टेंट याद रखना एग्जाम। अनसैचुरेटेड कहाँ कहाँ हो सकता है, अधिकतर इसमें बीज होता है, बीज से ऐसे सरसों का तेल हो गए या फिर राइस ब्रैन ऑयल हो गए, सब सब चीज हेल्दी है एज कंपेयर टू एनिमल फैट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट करना, वन ग्रुप ऑफ एटम टेक्स प्लेस टू अनदर। CH4 सब्स्टिट्यूट कर दिया CH3Cl HCl। जैसे नाइट्रेशन बोलते तो नाइट्रेशन भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हो जाएगा। हम्म। तो इथेनॉल कॉमन अल्कोहल, एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स, इथेनॉल होता है। ड्रंकेननेस, और क्यों इथेनॉल हार्मफुल होता है मानसी? इथेनॉल मतलब इन जनरल जब पीते हैं तो हाँ, हार्मफुल क्यों एक होता है, उसका इंडस्ट्रियल रीजन बता। एक इंडस्ट्रियल बेस्ड होता है और एक कंजम्पशन के लिए होता है। हाँ, तो इथेनॉल तो इथेनॉल ही हुआ ओवरऑल, चाहे वो इंडस्ट्रियल यूज करे नॉर्मल यूज करे। एक फॉर एग्जांपल कोई एक पेग बना 60, उसके अंदर में 60 × 40, अगर वाइन है तो 40 24 ml, 24 ml इथेनॉल चली गया बॉडी के अंदर 60 ml में ओवरऑल। तो 24 ml जब गया बॉडी में तो फिर वो कैसे वो हार्मफुल क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीडेशन होता हाँ, है। ऑक्सीडेशन ट्रू, एल्डिहाइड में फॉर्मेशन होता है लिवर में। जैसे ही पीते हो वैसे ही बॉडी को लगता है कुछ एक नया एजेंट है, तो लिवर जल्दी से उसको कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड फॉर्मेशन में, और एल्डिहाइड खतरनाक होता है, इथेनॉल खतरनाक नहीं, एल्डिहाइड। जैसे ये कफ सिरप हमने देखा था न्यूज में। बता देते एक सेकेंड। एथेनॉल मेटाबॉलिज्म इसको बोलते हैं। एथेनॉल इज ऑक्सीडाइज इनटू एसिटाल्डिहाइड NAD+। एंजाइम जो बॉडी के अंदर में हेपेटिक एंजाइम अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस IB बीटा पॉलीपेप्टाइड, ये कन्वर्ट करते हैं एसिटाल्डिहाइड में, और एसिटाल्डिहाइड बहुत हार्मफुल होता है। और जो एसिटाल्डिहाइड है
उसमें से कुछ कुछ परसेंटेज कन्वर्ट होता है बॉडी फैट में, इसलिए फैटी या लिवर एसिड फॉर्म होता है बॉडी के अंदर। तो देखो देखिए ना, प्योर एथेनॉल कैन बी लीथल, स्मॉल क्वांटिटी एब्सोल्यूट अल्कोहल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कुछ कुछ जगह पे इथेनॉल नहीं होता है, मिथेनॉल होता है। तो मेथेनॉल जब बॉडी के अंदर में जाता है तो एक बॉडी का जो लगता है तो वो चेंज करता है फॉर्मिक एसिड में। ओह हाँ, एल्डिहाइड फॉर्म ही नहीं हो सकता उसमें, क्योंकि मिथेनॉल है ना, मीथेन, मिथेनॉल होगा। एल्डिहाइड फॉर्म करने के लिए CHO नहीं हो सकता। इसे डायरेक्टली फॉर्मिक एसिड फॉर्म होता है, एसिड, इसे डेथ हो जाता है, ऑर्गन टॉक्सिसिटी बढ़ जाता है, रेटिनल डैमेज, डायरिया, सीवियर एब्डोमिनल पेन, नोजिया। इसलिए मेथनॉल टॉक्सिसिटी, इसी कारण डेथ होता है, जो बहुत सारे केस सुनते भी हैं। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे इसको। फॉर्मिक एसिड बोला ना आपने, मिथेनॉल जो कन्वर्ट होता है, हाँ उसी तो की वजह से टॉक्सिक हम्म है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, C2H5OH डिस्प्लेस कर दिया, H2 रिलीज होगा, O9 नेगेटिव Na+, सोडियम इथॉक्साइड। तो लिखा हुआ है क्यों डेथ। मेथानल, मेथानल अनस्टेबल होता है, जल्दी से वो बन जाता है फॉर्मिक एसिड, है मिथेनल भी रहता है। मिथेन अनल मतलब, मिथेनल मतलब कि एल्डिहाइड फॉर्मेशन, एल्डिहाइड तो बनेगा ही। तो इथेनॉल में इथेनॉल बनता है तो एल्डिहाइड हो गया फॉर्मेशन, इथाइल एल्डिहाइड। एंड ये मेथनॉल को कन्वर्ट करता है हमारा जो स्टमक और लिवर होता है वो। लिवर, लिवर मोस्टली। अल्कोहल इज फ्यूल, तो पता ही है। इथेनॉल, अब तो आइडिया होगा इथेनॉल, यही है 2018 वाला पॉलिसी, इथेनॉल पॉलिसी, C2H5OH। इथेनोइक एसिड मतलब इथेनॉल, और ओइक एसिड मतलब COOH ऐड कर दो उसमें, तो इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, जो विनेगर होता है। यही इथेनॉल है, इसी से इथेनॉइक एसिड बना सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट 290 के, 290 के मतलब क्या हुआ, 290 माइनस 273, तो 17 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हुआ ना 273.3। फ्रीजेज ड्यूरिंग द विंटर। कार्बोक्सिलिक एसिड, जो भी एसिड बनता है यूज ऑफ कार्बन कंपाउंड, दे आर वेरी वीक अनलाइक द HCl H2SO4। इसका जो होगा मैक्सिमम, जो रेंज देखो 7 से नीचे होगा तो 5.5 6.5 ऐसे ही रहेगा, 7 के आस ही पास रहने वाला, 1 2 3 नहीं रहने वाला, अनलाइक बाकी सब। एस्टरिफिकेशन मतलब, एस्टरिफिकेशन मतलब होता है कि एसिड और अल्कोहल के मिक्सर से होता है, एथेनोइक एसिड और एथेनॉल, तो एस्टर फॉर्मेशन होता है। कैसे होगा फॉर्मेशन, तो यहाँ देखोगे CH3C, CH3D, तो हमेशा H वाले हटाते हैं, क्यों H वाले हटाते हैं, O वाले क्यों नहीं हटा सकते, इस वाले, ये वाला चीज यहाँ पर होगा ना ऐसे, COOH, यहाँ OH, तो O वाले क्यों नहीं हटाते, क्योंकि इसको हटाना एनर्जी ज्यादा चाहिए। हमेशा जब ये रिएक्शन होता है, हर एक रिएक्शन चाहेगा कि कम एनर्जी यूज करके मैं स्टेबल जगह पे पहुंच जाऊं, चाहे वो लाइफ में होता है, चाहे इंसान के हिसाब से, चाहे रिएक्शन के हिसाब से सेम है, एनर्जी कम लगे हर जगह। ये भी एनर्जी कम सोचता है, तो H हटाना आसान है एज कम्पेयर टू CH3, एज कम्पेयर टू COH, इसलिए H हटा, यहाँ वाले ऐड हो जाएंगे इसमें।
OH वाले ऐड हो जाएंगे, OH हट करके इसमें ऐड हो जाएंगे, तो C2 ये वाला आ गया, CH2 और CH3 इसमें ऐड हो गया, ईस्टर फॉर्मेशन हो गया। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। परफ्यूम्स में है फ्लेवरिंग एजेंट, जो देखते हैं ना कि रेड कलर का यूज होता है खाना में, जब लाल करना पड़ता है, और कश्मीरी मिर्च नहीं होता है घर पे, तो पार्टी में भी यूज होता है रेड कलर फ्लेवरिंग एजेंट। फिर सब में प्लास्टिक को बनाने के लिए भी होता है। प्लास्टिक यूज, हर जगह यूज कर सकते हैं इसको। तो परफ्यूम स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। तो एसिड विथ अल्कोहल ईस्टर होता है, बस याद रखना। सॉल्ट प्रोड्यूस कॉमन सॉल्ट, सोडियम एसिटेट, ठीक है। सोप एंड डिटर्जेंट, सोडियम पोटेशियम, जरूरत नहीं उतना। सोप कैसे काम करते हैं ये, अच्छा, तो मेनली क्या हाइड्रोफिलिक एंड होता है और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर, तो वो हमेशा दूर रहेंगे पानी से। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार, तो सामने रहेंगे पानी से। फोबिया दूर रहना। तो हाइड्रो देखो यहाँ पर है, तो हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, यहाँ पानी है पूरा, तो ये जो हाइड्रोफिलिक वाले हैं वो पानी से सामने रहेंगे और पानी से दूर रहेंगे हाइड्रोफोबिक वाले। तो जो भी कण होंगे, फैट के कण, फैट के स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे जो भी, उसके चारों तरफ ये घेर लेते हैं, और जब पानी डालते हो तो फिर हट जाते हैं। इसी कारण डिटर्जेंट में ऐसा यूज होता है, मिसल्स बोलते हैं इसको। नॉट सोल्यूबल इन वाटर, लेकिन अलाइन अलोंग विद द आयोनिक एंड आउट ऑफ द वाटर, ऐसे। हाइड्रोफोबिक आर द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, आयोनिक एंड मिसल्स बोलते हैं इसको। ऑयल डर्टी विल बी कलेक्टेड इन सेंटर, जो ऑयल जो भी खाए कपड़े पे लग गया, तो जब धोते हो उसके ऊपर में, तो बहुत ज्यादा जो मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे बीच में रहेंगे, चारों तरफ से मिसल्स घेर लेंगे। बाहर में हाइड्रोफिलिक रहेंगे और अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक रहेंगे। तो जब बड़े मिसल्स हो जाएंगे तो आसानी हो जाता है रिमूवल करना इनको। तो वाटर अप्लाई अप्लाई करो, हट जाता है। वॉशिंग मशीन में ही यूज होता है। मैग्नीशियम सॉल्ट अनदर डिटर्जेंट, डिटर्जेंट जनरली अमोनियम सल्फेट सॉल्ट, कार्बोलिक एसिड। समरी, कार्बन वर्सेटाइल है, टेट्रावैलेंसी होता है, कोवैलेंट होता है, इन जनरल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनॉल इथेनोइक एसिड, पढ़ लिया इसको। इथेन विद अ मॉलिक्यूल ये C2H6 हैज कितने कोवैलेंट बॉन्ड, जरूरत नहीं है लेकिन गिन सकते हो ओवरऑल। H से ना तो 6 हो गया, 2, तो C 1 2 3 4 5 6 7 7 होना चाहिए ओवरऑल। ब्यूटेन ओन, तो कीटोन ओन होगा। एन मतलब नॉर्मल, नॉलेज होगा। अल में एल्डिहाइड होगा, अल। while cooking, uh, vessel gets blackened on the outside, it means fuel is not burning completely, यही होना चाहिए और क्या। क्योंकि फ्यूल जब बर्न होता है completely, तब उसमें कोई काला नहीं होता, it does not get blackened। मतलब वही लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हम्म ना। हम्म हाइड्रोजनेशन, जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है, निकल और बाकी सब जो कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो कैटलिस्ट बारे में पढ़े हम लोग। हाइड्रोजनेशन कब बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में कौन सबसे हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, अनसैचुरेटेड होता है हार्मफुल। वेजिटेबल ऑयल में अनसैचुरेटेड पाया जाता है, एनिमल फैट में सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड गुड फॉर बॉडी, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सब अनसैचुरेटेड है। एंड ये जैसे हाइड्रोजनेशन को हम फूड इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं ना। हाँ, हाइड्रोजन ऑफ ऑयल यूज कर रहे थे। हम्म।
और कोल प्रोसेसिंग में तो करते ही हैं। हम्म, तो ये कल ले लेंगे। Okay, thank you everyone. We will take up next set of topics tomorrow due to Indon Sarkari.